हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 17 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम 11 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अनौपचारिक संगठन में भी हमने उसका मीनिंग पढ़ चुके हैं। हम अनौपचारिक संगठन का कुछ डेफिनेशंस रह गई थी, वो देखते हैं। चेस्टर बनोई के अनुसार यानी कि चेस्टर बनोई ने क्या कहा है अनौपचारिक संगठन के विषय में देखते हैं। वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें हमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। हमने कुछ संयुक्त उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है अपने संबंध बना रहे हैं। ये कोई लिखित में नहीं होता है। औपचारिक संगठन के बिल्कुल अपोजिट होता है। कीथ डेविस के अनुसार, कीथ डेविस ने अनौपचारिक संगठन के विषय में क्या कहा है? अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है। किसका तंत्र है? व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का एक तंत्र होता है अनौपचारिक जो न तो औपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है, न तो औपचारिक संगठन के द्वारा बनाया जाता है और न ही आवश्यक है, और उसकी जैसा बनने की या उसके द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसका जन्म या उदय यानी कि ये खुद ही कैसे पैदा होता है? व्यक्तियों के स्वैच्छिक रूप से यानी कि उनकी इच्छाओं से एक दूसरे के सहयोग करने से होता है। इसमें क्या होता है? आपसी सहयोग की भावना होती है। ये कोई औपचारिक संगठन की तरह लिखित में नहीं होता है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। ये क्या है? ऐच्छिक यानी कि आपसी सहयोग से, स्वेच्छा से, यानी कि अपनी आपसी इच्छा से हो जाता है, और ये एक दूसरे को सहयोग की भावना से बनाया जाता है। इसका जन्म इस तरह से होता है। औपचारिक संगठन की भांति बिल्कुल भी नहीं होता है और आवश्यकता भी नहीं होती। यदि उसकी तरह होगा तो वह अनौपचारिक थोड़ी ना होगा, फिर तो औपचारिक ही हो जाएगा। तो हमारा औपचारिक और अनौपचारिक टॉपिक ख़त्म हो चुका है। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट दिखने में या समझने में आपको ये लगेगा कि यार इसमें से इस तरह से क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, और जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। थ्योरी तो ज़रूरी है पढ़ना, थ्योरी की नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि थ्योरी नहीं हमें पता होगी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं अंतरण। अंतरण को मतलब इंग्लिश में होता है ट्रांसफ़र। हम कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। अंतरण अंतरण होता क्या है देखते हैं कि मैनेजमेंट में अंतरण का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से यूज़ में आता है। एक प्रबंधक चाहे वह कितना भी सक्षम हो, जो एक मैनेजर होता है, जो कोई भी संस्था का जो भी प्रबंधक होता है, वो कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी पढ़ा हुआ हो, कितने भी उसको शिक्षा का ज्ञान हो और करने में भी सक्षम हो, एक्टिव भी हो, एनर्जी भी हो, सही सब कुछ हो, लेकिन कितना भी सक्षम हो, लेकिन फिर भी सभी कार्यों का निष्पादन वह स्वयं नहीं कर सकता। यानी कि वो सभी कार्यों को अपने आप नहीं कर सकता। कैसे करेगा सब कार्यों को अपने आप? यदि सारे कार्य को अपने आप करेगा तो कार्य गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि इतना तो ना समय होता है और ना इतनी एनर्जी होगी कि सारे कार्य को वो खुद ही कर लेगा। काम का आकार उसे स्वयं पूरा करने में अक्षम बना देता है। जो कार्य होता है वो इतना भार होता है, कार्य का इतना लोड होता है कार्य का, कि उसको करने में अक्षम बना देता है, कि वो सक्षम तो है लेकिन कार्य को करने के लिए अक्षम हो जाता है, यानी कि योग्य नहीं हो पाता, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो संगठन के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनके उद्देश्यों को केंद्रित करने के लिए, जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य होता है उनको केंद्रित करने के लिए तथा यह आश्वासित करने के लिए कार्य का निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और ये निश्चित करना, क्योंकि जो उद्देश्य बनाए जाते हैं, जो लक्ष्य बनाए जाते हैं, वो इसलिए थोड़ी ना बनाए जाते हैं कि बनाए गए हैं, पूरे हों या नहीं हो, वो पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो क्या निश्चित करता है कि कार्य या लक्ष्य जो भी निर्धारित हुए हैं वो पूर्ण होंगे, वो पूरे होंगे, अपने समय पर पूरे होंगे। उसे अधिकारों का अंतरण निश्चित करना चाहिए। उस किस लिए? इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही उसे अधिकारों का अंतरण यानी कि अधिकारों का ट्रांसफ़र करना होता है, और निश्चित ही करना चाहिए, करना भी पड़ेगा, करना भी चाहिए।
अगर कोई भी व्यक्ति है वो इतना सक्षम है, इतना योग्य है, कैपेबल है खुद में कि वो काम कर सकता है, लेकिन जो काम 6 महीने के लिए डिसाइड हुआ है, 1 साल के लिए डिसाइड हुआ है कि इस एक 12 महीने के अंदर 365 दिन के अंदर हमें ये लक्ष्य, ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं, तो क्या वो कर पाएगा? जब कार्य इतना सारा लोड, इतना सारा नहीं कर पाएगा ना, उसे अधिकार तो ट्रांसफ़र करने होंगे, दूसरे व्यक्ति तो लगाने होंगे उस कार्य में। लेकिन यदि ये है कि 10 साल में, 5 साल में तुम इस कार्य को करना, कर लेगा वो अकेला, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है, कार्य का भार बहुत ज़्यादा है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ही उसे कार्य किसके लिए? इसीलिए उसे जो कार्य होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उनका अंतरण करना होता है और निश्चित ही करना होता है, करना चाहिए। अंतरण प्रबंधक को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को समय देने के लिए अवसर प्रदान करता है। जो अंतरण होता है, जो उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो अंतरण क्या होता है? प्रबंधक को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को समय देने के लिए अवसर प्रदान करता है। वो नई नई योजनाएं लाता है, नए नए कार्य लाता है, कार्य को करने का ढंग लाता है। वो कब लाएगा? जब वो खुद फ्री होगा। जब वो सारे दिन काम में घुसा रहेगा तो क्या वो कार्य कर पाएगा? इसलिए तो उसको व्यक्ति चाहिए, इसलिए तो उसको कर्मचारी चाहिए, इसलिए तो उसे कंपनी में मेंबर्स चाहिए। तो जब उसको काम समय मिलेगा तो वो अच्छी नीतियाँ लेके आएगा, अच्छे सिद्धांत लेके आएगा, अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए रणनीतियाँ तैयार करेगा। यह प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है, और जो भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, जो अंतरण होता है वो प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा। बिना अधिकार अंतरण उसके क्रियाकलाप केवल उसमें स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों तक ही सीमित रह जाएंगे। यदि वो खुद ही कार्य का अधिकार अंतरण नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि जो उसके क्रियाकलाप, जो उसके कार्य करने की विधियाँ हैं, जो उसके कार्य करने का तरीका है, केवल उसमें स्वयं के लिए ही कार्यों तक ही सीमित रह जाएगा, उसके अपने तक ही सीमित रहेगा। अंतरण अधिकार त्याग या पद त्याग नहीं है। जब किसी अधिकार का अंतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अधिकार को त्याग रहा है या अपने पद को त्याग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अधिकारों का अंतरण किया जाता है, ना तो वो अपने पद को त्यागेगा, ना ही वो अपने अधिकार को त्यागेगा। अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक का कार्य और जवाबदेही से नहीं बच सकता। यदि वो अपने अधिकार का अंतरण करता है, अपने अधिकार का ट्रांसफ़र करता है, करने के उपरांत भी, यानी कि करने के बाद भी प्रबंधक का कार्य जवाबदेही से नहीं बच सकता है। प्रबंधक किसी भी जवाबदेही से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है, उसको जवाब देना पड़ेगा। गलत हुआ है तो गलत का, सही हुआ है तो उसको सही का, हर चीज़ को उसको जवाब देना होगा। वो केवल उसने कार्य और अधिकारों का अंतरण किया है, अपनी जवाबदेही का अंतरण नहीं किया है, अपनी जवाबदेही दूसरे के ऊपर नहीं उसने सौंप दी है। जो भी जवाबदेही उसके हित में है, जो भी उसके लिए होती है, वो उसका जवाब देगा। ऐसा नहीं है वो ये कह देगा कि ये कार्य तो मैंने, ये अधिकार तो मैंने उसको दिया था तो वो जवाबदेही देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो सब कुछ उसको खुद ही करनी होगी। केवल अधिकार का अंतरण किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरण करते समय क्या प्रबंधक के अधिकारों का भी अंतरण होता है, जवाबदेही का भी अंतरण होता है? तो कई बार ऐसा लगता है कि एक साथ जैसे ए ऑप्शन में दिया है अधिकार का अंतरण और जवाबदेही का अंतरण, दूसरे में है अधिकार का अंतरण, तीसरे में जवाबदेही का अंतरण, फोर्थ में है कि इनमें से कोई नहीं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो ये सोचते हैं जब अधिकार का अंतरण किया है, अधिकार को ट्रांसफ़र किया है, तो जवाबदेही भी तो ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि जवाबदेही भी दूसरे को देनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि केवल अधिकारों का अंतरण होता है, जवाबदेही का अंतरण नहीं होता। जवाबदेही प्रबंधक को ही देनी होगी। अंतरण की डेफिनेशन से देखते हैं। आपको समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है। वरना तो हम पढ़ा रहे हैं, हमें हमें नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया है। और प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब देखते बहुत लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब सबने नहीं किया हुआ है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब भी करें। थियो हेमन के अनुसार, थियो हेमन जी क्या कहते हैं? अधिकार अंतरण से केवल इतना ही आशय है, अधिकार अंतरण यानी कि अधिकारों के ट्रांसफर से केवल इतना ही आशय है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। केवल क्या आशय है, केवल क्या मतलब है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत, उनकी एक लिमिट होती है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके अंतर्गत ही उन्हें कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। जिस तरह से कार्य होता है, जितना कार्य होता है, अधिकार भी उनके द्वारा, उनके अधिकारी कार्य के संबंध में ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कार्य कम है, अधिकार बहुत ज़्यादा दे दिए, नहीं, कार्य से रिलेटेड ही अधिकार दिए जाते हैं। तो थियो हेमन जी क्या कहते हैं? अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत, कुछ सीमाएं निश्चित की जाती है, उन्हीं के अंतर्गत उन्हें कार्य करने के अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
लुईस एलन क्या कहते हैं? लुईस एलन के अनुसार अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने कार्यों को ऐसे विभाजित करता है। यानी कि अंतरण क्या है? अंतरण एक प्रक्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने केवल उस भाग का निष्पादन करे, केवल उस भाग को करे जिसे केवल वह स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण, केवल प्रबंधक को क्या करना चाहिए? केवल उस कार्य को करना चाहिए जिसमें वह स्वयं यानी कि वो खुद ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण, जो उसकी पोजीशन है उसके कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है, अपनी पोजीशन के कारण उसको अच्छे से कर सकता है, अच्छे ढंग से कर सकता है। जो एक प्रबंधक का कार्य हो सकता है केवल प्रबंधक ही कर सकता है, केवल उसी कार्य को करे। और इस प्रकार शेष कार्य को यानी कि जो उसके अतिरिक्त बचा हुआ है, जो उसकी पोजीशन उसके ओहदे के अधिकार के परे है, यानी कि जो कार्य उसके अधिकार में, मतलब जो कार्य केवल वही कर सकता है उसी कार्य को करे, जो कोई और कर सकता है किसी को वो अपने कार्य को ट्रांसफ़र कर सकता है उसे वो ना करे। तो जो बचा हुआ कार्य है उसके अधिकारों से अतिरिक्त जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा करने के लिए लोगों की सहायता प्राप्त करता है, कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करता है, दूसरों को उसमें इन्वॉल्व करता है, कार्य में दूसरों को कार्य का और अधिकार को ट्रांसफ़र करता है। उन अधिकारों का ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकता जो कार्य उस केवल वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो प्रबंधक अपने कार्य, जो प्रबंधक के मेन कार्य होते हैं, जो प्रबंधक के ही कार्य होते हैं, वो अपने कार्यों का या अधिकारों का हस्तांतरण बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उनका अंतरण बिल्कुल भी नहीं कर सकता, केवल उन कार्यों का करता है जो कार्य वो अन्य व्यक्तियों से करा सकता है। तो लुईस एलन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।